हेलो एंड नमस्ते एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का स्टूडेंट्स बस के इस प्यारे से न्यू वीडियो में। इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं इंडिया के, अगर मैं बात करूं जैसे कि अगर मैं बात करूं इंजीनियरिंग के लिए तो आईआईटीज होती हैं, अगर मैं बात करूं एमबीबीएस के लिए तो आपके एम्स होते हैं, टॉप इंस्टीट्यूट। तो ऐसे ही वेटनरी के लिए अगर मैं बात करूं तो ये है हमारा आईवीआरआई बरेली इज्जत नगर के, यहाँ पे मैं इंस्टीट्यूट की बात कर रहा हूं जिसका नीट 2025 के बेसिस पे जिसमें ऑल इंडिया कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। तो आज इसके बारे में डिटेल में चीजें बात करने वाला हूं क्योंकि काफी सारे बच्चों को कंफ्यूजन हो रहा था, इसके बारे में बहुत सारे बच्चों को पता नहीं था। तो फाइनली इस वीडियो में ए टू जेड हम क्या इसकी एलिजिबिलिटी रहने वाली है, कैसे कैसे आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, सीट्स कितने अवेलेबल रहते हैं, इसके साथ साथ इसका फी क्या रहता है, लास्ट ईयर का जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस एससी एसटी के लिए क्या आपका कट ऑफ गया हुआ था। तो ये सारे चीजों के बारे में मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूं। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो इसे अगर मैं बोलूं बाप ऑफ ऑल वेटनरी कॉलेजेस, तो यहाँ पे कोई भी प्रकार के आपके मन में संशय नहीं होना चाहिए क्योंकि ये एक ऐसा मात्र इंस्टीट्यूट है जो कि हमारे देश की आज़ादी के पहले से चला रहा है। मतलब अंग्रेजों के टाइम से ये चीज़ें आपका है, तब से जाके ये हमारे देश के, अगर मैं बात करूँ, चूंकि आपको पता होगा ICAR जो होता है, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, जिसके बारे में भी आपको हमारे चैनल पे प्रीवियस ईयर्स तक बहुत PDF वगैरह और वीडियोज वगैरह मिल जाएंगी, जिसके बारे में भी बच्चों को पहले काउंसलिंग कराता था लास्ट ईयर तक। तो हाँ, रिसर्च बेस्ड इंस्टीट्यूट चूंकि होता है, काफी सारे बच्चों का ड्रीम होता है जिनका हो सकता है एमबीबीएस में कई मार्क्स या फिर छोटे मोटे हो सकते हैं, उनके चांसेस की वजह से वो मिस हो जाता है। तो काफी सारे बच्चों का ड्रीम होता है कि यार यहाँ मुझे कहीं से भी करके भैया एडमिशन मिल जाए। और आपको पता होगा, अगर मैं बात करूँ IBRI हुआ या फिर आपका हिंसार हुआ, ये टॉप इंस्टीट्यूट में आते हैं। अगर इंडिया में इसमें एडमिशन मिल जाए तो कहीं ना कहीं ऐसा नहीं कि फिर आपका लाइफ सेटल हो जाएगा, आपको मेहनत तो जीवन पर्यंत करते रहना पड़ेगा। ठीक है, बात करें सबसे पहले इसकी, देखिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो नीट 2025 का अगर आप यहाँ पे एग्जाम दिए हुए हैं तो डेफिनेटली आप सभी लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा अभी वीडियो तो देखो तो आगे कट ऑफ क्या जाने वाला है, पहले वो चीज सुन लो, फिर आप उसके बाद डिसाइड करना। दूसरी इंपॉर्टेंट बात अगर यहाँ पे देखिए मैं बात करूँ तो इसमें जो क्लास 12 की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपका 50% एंड जो SC ST कैटेगरी के स्टूडेंट है उनके लिए 47.5% अगर आपका है तो ही आप एलिजिबल है। इसके साथ साथ आपकी जो मिनिमम एज है, जैसे इस साल के लिए अगर मैं आपको बताऊं तो अभी इनका डिटेल जो प्रोस्पेक्टस है या फिर आप बोल लो काउंसलिंग ब्रोचर है वो रिलीज नहीं किया गया है, क्योंकि हम पिछले कई सालों से काउंसलिंग कराते आ रहे हैं। तो लास्ट ईयर का PDF हमारे पास था, तो उस बेसिस पे मैं आपको बता रहा हूँ जो ऑथेंटिक और ऑफिशियल इंफॉर्मेशन है कि आपका मिनिमम एज 17 ईयर होना चाहिए। और चूंकि ये 31 अगस्त तक नहीं, ये आपको 31 दिसंबर 2025 तक अगर आपका मिनिमम एज 17 साल है तो आप डेफिनेटली इसके लिए एलिजिबल हैं। चूंकि हमारे प्रीवियस ईयर्स में भी कई बच्चे यहाँ पे सिलेक्ट हुए हैं, कई बच्चे ICAR के थ्रू बायोटेक्नोलॉजी का भी यहाँ पे कोर्स चलता है तो वहां पे भी वो गए हुए थे, राइट। अब देखिए यहाँ पे मैं बात करूँ जो टोटल सीट्स लास्ट ईयर था, वो नॉर्मल जो सीट्स होती हैं उसमें आपका 45 सीट्स होता है जो नॉर्मल सीट्स होती हैं। बट लास्ट ईयर अगर मैं बताऊं तो क्योंकि आपको पता है 15% जो सीट रहेगा वो आपका VCI से फिलअप होगा, 85% सीट रहेगा तो इसका जो इंडिविजुअल काउंसलिंग हो रहा है ये ऑनलाइन काउंसलिंग होता है। लेकिन इसका जो मेरिट मतलब बेस आपका, कुछ बच्चे जो भी सेलेक्ट होते हैं तो उनका क्या होता है कि उनका लिस्ट PDF वगैरह ये सारा इनके पोर्टल पर रिलीज होता है। उसके बाद आप लोगों का फिर वहां पे जाना पड़ता है ऑफलाइन, उसके बाद वो सीट वगैरह जिनको मिलना होता है फिर वहां पे रिजल्ट वो अनाउंस करते हैं। तो लास्ट ईयर 45 सीट आपका था नॉर्मल और 8 यहाँ पे पेमेंट सीट्स भी है। तो जो बच्चे लाइक इंटरेस्टेड है पेमेंट सीट्स के लिए भी आप लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। आगे मैं अभी फीस डिस्कस करूंगा तो आप देख लीजिएगा। रजिस्ट्रेशन आपका 23 जुलाई से आपका स्टार्ट होगा। नीट 2025 के जो आपके रैंक है, रिजल्ट है, उसके बेसिस पे ऑल इंडिया बच्चा अप्लाई कर सकता है। ऐसा नहीं कि भैया आप बस यूपी हो तो ही अप्लाई कर सकते हो, भैया हर एक देश के हर एक स्टेट से बच्चा यहाँ पे आ सकता है, अपने कैपेबिलिटी अपने रैंक के बेसिस पे अप्लाई करेगा, उसके बेसिस पे आपको सीट अलॉट होगी। अगर मैं बात करूँ जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आपका फीस लगेगा काउंसलिंग के लिए, तो अगर आप जनरल EWS या OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 2000 रुपए, और अगर आप SC ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपका 1000 रुपए ये ऑनलाइन नॉन रिफंडेबल फीस आपको पे करना पड़ेगा रजिस्ट्रेशन के टाइम पे। अगर मैं बात करूं डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लगेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं नीट 2025 का बेसिकली ये सारा चीज रहेगा, क्योंकि ये 2024 का मैं आपको दिखा रहा हूं क्योंकि इस साल के लिए आया नहीं है, जिसके बेसिस पे आप समझदार हैं, इतना चीज समझ गए होंगे, नोट डाउन कर सकते हैं। उसके बाद देखिए आपका जब रजिस्ट्रेशन वगैरह ऑनलाइन आप कर लेंगे
तो उनके वेबसाइट पे ही आपका लिस्ट आता है, ठीक है, रैंक लिस्ट आता है, मेरिट बेस आता है। तो जिन भी बच्चों का नाम रहता है वो फिर ऑफलाइन जाते हैं पंतनगर आपका इंस्टीट्यूट के में जाते हैं, एंड उसके बेसिस पे फिर आपका वहाँ पे जिसका भी होता है फीस वगैरह एंड फर्दर आपका एडमिशन वगैरह वहाँ पे कंफर्म हो रहा होता है। क्योंकि देखो कंपटीशन काफी ज्यादा है, तो थोड़ा सा आपको सतर्क यहाँ पे रहना पड़ेगा, जो कि मैंने आपको VCI के लिए भी बताया हुआ है। आप देखते होगे अभी बहुत सारे और भी आपको लोग मिल जाएंगे जहाँ पे अगर आप देखते होगे कि यार VCI का चीज आ गया, बट उनको ये चीज पता ही नहीं कि ऑफिशियल वेबसाइट अपडेट हो चुका है, बहुत सारी चीजें चल रही हैं, बट फिर भी आपको अभी तक कोई अपडेट नहीं मिला। और स्टूडेंट्स बस जिस दिन आया उसी दिन, यार चूंकि मेरा कॉर्पोरेट ऑफिस में मेरा जॉब भी रहता है तो बहुत सारी और भी चीजें रहती हैं, इसलिए बट फिर भी मेरे से जितना हो पा रहा है वो चीज़ मैं आपके लिए कर पा रहा हूँ, और आप लोग का सपोर्ट रहेगा तो आगे भी आपके लिए और भी बेटर कंटेंट आता रहेगा। और एक चीज़ का प्रॉमिस हमेशा से मैं आपसे करता हूँ कि जो भी आपको यूट्यूब पे मिलेंगे उनसे बहुत ही बेहतरीन कंटेंट आपको डिलीवर करने को मिलेगा, आपको जानने को मिलेगा, सीखने को मिलेगा, एंड बहुत सारी अपडेट आपको मिलेगा। तो उसके लिए बस आपका अपना जो सपोर्ट है वो बनाते रहिए, दिखाते रहिए। सबसे पहले अब यहाँ पे देखिए मैं बात करूँ तो जो यहाँ पे इनका नॉर्मल फीस है, ठीक है, पसीना बहुत ज्यादा हो रहा है यार क्योंकि मेहनत लगता है, फैन वगैरह मैं ऑफ कर देता हूँ। देखो फीस की अगर मैं बात करूँ तो जनरल के लिए जो आप ओबीसी कैंडिडेट EWS के लिए अगर मैं बात करूँ तो जो फर्स्ट ईयर में आपका फीस लास्ट ईयर था वो 58,500 था। और सेकेंड ईयर थर्ड ईयर की बात करूँ तो 38,000 था। फोर्थ ईयर में आपका जो फीस था वो था 57,300, और फाइनल ईयर जो इंटर्नशिप आपका होता है तो 33,000 रुपए फीस था, जो कि आप देख सकते हैं। SC/ST कैटेगरी के लिए 36,800 ये फर्स्ट ईयर में था, 16,500 आपका सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में, फोर्थ ईयर में आपका 24,750, और आपका जो इंटर्नशिप वाला था तो उसमें आपका 14,000 रुपए था। ये नॉर्मल सीट्स के लिए फीस था। बट अगर मैं बात करूँ यहाँ पे जो पेमेंट सीट्स होते हैं तो जनरल EWS के लिए आप देख भी सकते हैं, स्क्रीन पे मैं लगा दूंगा, ठीक है, तो 5,41,506 रुपए था। और अगर आपकी सेकेंड ईयर थर्ड ईयर की बात करें तो यहाँ पे जनरल OBC के लिए 5,26,000, फोर्थ ईयर में आपका 7,89,000, और अगर मैं बात करूँ जो आपका लास्ट इंटर्नशिप तो 5,21,000 रुपए ये अप्रोक्सीमेट आपका था। 21,000 नहीं यार, ये चीज देख लेना आप अपनी स्क्रीन पे, ठीक है। उसके बाद SC/ST कैटेगरी में बात करूँ तो जो आपका फर्स्ट ईयर का फीस रहेगा वो 5,19,000 अप्रोक्स रहेगा। सेकेंड ईयर थर्ड ईयर के लिए 5,04,500 रहेगा अप्रोक्सीमेट, और अगर मैं बात करूँ फोर्थ ईयर के लिए तो 7,56,000, और उसके बाद आपका 5,02,000 रुपए ये आपका इंटर्नशिप वाले ईयर्स में आपको पेमेंट करना पड़ेगा। तो ये चीज आप देख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे मैं बात करता हूँ स्पेशली, ये तो मैंने आपको बताया कि ये भैया हमारा लास्ट ईयर का जो ऑफिशियल कट ऑफ था क्या था, कितने रैंक तक बच्चों को अलॉट किया गया था या फिर उनको बुलाया गया था। देखो ये चीजें आपको अभी मैंने देखा रिसेंटली, एक बच्चे ने वीडियो शेयर किया था जहाँ पे मिस इन्फॉर्मेशन था, वो भी अपने आप को बहुत वेट का एक्सपर्ट मानते हैं, वेटनरी काउंसलिंग का, है ना, बट वो चीजें गलत था। वहां पे मैं आपको ऑफिशियल डाटा के साथ दिखा रहा हूँ, इसलिए कहता हूँ स्टूडेंट्स बस पे जो भी चीजें आती हैं उसके पीछे हम काफी रिसर्च करते हैं, उसके बाद ही आपको कंटेंट डिलीवर करते हैं। ऐसा नहीं कि कुछ भी कोई भी मुंह खोल के कुछ भी चीजें बोलने लगते हैं। तो आप चीजें को मैं इसलिए आपको सारा ट्रांसपेरेंट और सारा आपको जो चीजें होती हैं ऑफिशियली वो दिखाता रहता हूँ, राइट। आप लोग जाके कुछ भी चीज, बहुत सारे लोग कुछ भी, मतलब यार मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप देखो बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं तो आपको देखना है कि यार आप किस पे ट्रस्ट कर रहे हो, राइट। तो चलिए मैं आपको ऑफिशियल चीज भी दिखा देता हूँ नोटिस के साथ, ऐसा नहीं कि आपको कुछ बस ऐसे ही बताता हूँ, ठीक है। सबसे पहले देखिए अगर मैं आपको बताऊं यहाँ पे तो जनरल EWS का जो लास्ट ईयर गया था वो था आपका 48,895, यानी कि 48,895, इतने पे जिसका था उसका रैंक जो होता है लिस्ट आया था उसमें नाम था, जो कि आप अपने स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। इससे ज्यादा मैं आपको और कुछ भी क्या ही बताऊं। बहुत सारे आपको और भी रिसेंटली एक वीडियो मिला होगा किसी और चैनल पे, बट आपने देखा होगा कि वहां पे कुछ और कट ऑफ था और उसका ऑफिशियल नोटिस आपको नहीं दिखाया गया है कि जो रिसोर्सेस हैं। तो यहाँ पे आपको स्टूडेंट्स बच पे जो भी चीजें मैं बताता हूँ पूरा आपको ऑथेंटिक ऑफिशियल विद प्रूफ दिखाता हूँ, तो आप देख लेना आपको कहाँ पे क्या चीजें आप कर रहे हो। ओबीसी कैटेगरी के लिए मैं बात करूँ तो 43,000 आपका 52 ये रैंक गया हुआ था, मतलब इतना रैंक जिसका था तो उसको राउंड 2 तक क्या है कि उसका रैंक लिस्ट में नाम आ गया था, जो कि आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हो। उसके बाद अगर मैं बात करूँ SC कैटेगरी के लिए तो 1,91,000 तक ये गया हुआ था। उसके बाद ST कैटेगरी के लिए तो 2,41,000, मतलब इतना रैंक तक था तो भी बच्चों को जिसने अच्छे से काउंसलिंग कराया उसको ये सीट मिलने की प्रोबेबिलिटी था। इस साल के लिए अगर मैं बात करूं तो चूंकि आपको पता है ये काउंसलिंग लगभग आपका जल्दी ही स्टार्ट हो जा रहा है, MBBS की भी आपको पता है काउंसलिंग वगैरह स्टार्ट हो रही है या फिर हो रहा है,
तो कहीं ना कहीं यहाँ पे आप लोग अप्लाई करिए। जिनका रैंक इतना तक है तो कम से कम आप रिस्क ले सकते हो। बाकी आप अपने जो भी काउंसलर है उनसे बात करिए कि वो आपको क्या सजेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि आपके करियर का सवाल है। बाकी इस पे जो डिटेल होगा तो इस पे रिसेंटली अभी मेरा जो पर्सनल चल रहा है उसके बारे में आपको पता ही होगा, ज्यादा मैं बोलूंगा नहीं। डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक्स आप ज्वाइन कर सकते हैं। मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।